ओके, सो IUPAC नोमेनक्लेचर हमने लास्ट में देखा और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो आगे टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन क्लास 10, याद हो तो। ओके, आइसोमर बोलते थे हम, और जो आइसोमर हो ये फिनोमेनन को बोलते थे आइसोमेरिज्म। ओके, वही 4th चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वही है, नया नहीं है लेकिन डिटेल्ड है। वो तो है ही, वो तो डेफिनेशन थी, बता दिया था। ओके, बट डिटेल्ड है। कैसे देखते हैं, चलो। सबसे पहले तो आइसो मीन्स क्या? इक्वल। आइसो मतलब इक्वल। ओके, सेम टाइप। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मतलब दो साइड सेम हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे आइसो मतलब क्या? इक्वल। ओके, तो देखते हैं। और आइसो वर्ड कब यूज होता है? जिसके साथ दो नंबर जुड़े हुए हो। ओके, मतलब आइसो मतलब इक्वल, तो फिर हम इक्वल वर्ड क्यों नहीं यूज करते? आइसो वर्ड यूज क्यों करते हैं? इक्वल मेरिज्म क्यों नहीं बोलते? आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि आइसो मतलब इक्वल तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि 3 लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सपोज 3 लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, 3 लोगों ने, 10 लोगों ने भी पहने हो सकते हैं। लेकिन आइसो वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब 2 लोगों ने पर्टिकुलर कपड़े एक जैसे पहने हुए, 2 ही, ना 1 ना 3, सिर्फ 2। तो 2 नंबर के लिए पर्टिकुलरली वर्ड है कौन सा? आइसो। ओके, सो देखते हैं। द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स। ओके, 2 और 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का possessing सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब सपोज C4H10 ब्यूटेन, तो दूसरा भी ब्यूटेन ही, लेकिन वो अलग होगा। जैसे ब्यूटेन के ही आइसोमर्स हमने क्लास 10 में देखे थे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। दैट्स इट, यही है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेनन इन विच 2 or more compounds having same molecular formula but different properties. That's it. Molecular formula same है, जैसे C4H10 C4H10, लेकिन एक है सपोज सिंपल ब्यूटेन, N ब्यूटेन बोलेंगे, और दूसरा है सपोज आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन। ओके, लाइक दैट। अभी एग्जांपल देखिए, लेकिन समझ में आ गया डेफिनेशन? क्या ये 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें जिन लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप एंड ऑल सब कुछ, वो तो सेम है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज कि भाई ऑक्सीजन के साथ और से अल्कोहल के साथ ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, या अल्कोहल के साथ मिक्स नहीं होगा, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ओके, कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा अलग है, लाइक दैट। तो प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी। ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये रहे दोनों, देखो ये क्या है? प्रोपाइल ब्रोमाइड और अल्काइल ब्रोमाइड। क्यों अल्काइल ब्रोमाइड? क्योंकि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। ओके, तो अगर IUPAC, ये तो कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम करेंगे तो क्या होगा? इसका ब्रोमोप्रोपेन। यस, ओके, तो प्रोपेन, यस, ब्रोमोप्रोपेन उसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। यस, सो प्रोपाइल ब्रोमाइड। वैसे ही ये देखो, ये क्या है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो ये भी सेम ही है। अब अगर यहाँ पर हम नंबरिंग देखें तो देखो कि ये है कार्बन। ओके, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ओके, और बैलेंसिंग अगर देखें तो ये 1 और ये 2, मतलब यहाँ पर और 2 चाहिए, ये 1 और ये 2, तो ये 1 और ये 2 करेक्ट, तो 2 चाहिए। यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पर भी 2 चाहिए। यहाँ पे 1 ही है तो 3 चाहिए, CH3। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना है? कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 4 7, और ब्रोमीन कितना है? 1। ओके, वैसे ही हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड देखें, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पर है कार्बन 1 2 और 3।
और अगर बॉन्डिंग देखें तो एक के साथ जुड़ा हुआ है मतलब 3 चाहिए, और एक के साथ जुड़ा हुआ है तो और 3 चाहिए, और ये 1, 2 और 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो सिर्फ एक ही चाहिए। टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अब हम देखें तो कार्बन तो 3 ही है, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 1 7, और ब्रोमीन कितने हैं 1, तो वही आया देखो 3 7 1, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। मॉलिक्यूलर, हम आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट देखो तुम स्ट्रक्चर भी अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, कि C3H7 इतने मॉलिक्यूल्स है उसमें, ओके, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 है और ब्रोमीन 1 है, वो तो है ही, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी, अब ये दो तो डिफरेंट कंपाउंड हो गए, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टी दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। अंडरस्टूड? तो ये आइसोमर्स है, और ये फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। डन? ओके, चलो देन देखो ये और एक, ये तो हमने कल ही देखा था, ओके, बताओ चलो नाम। ऑक्टा नहीं, ऑर्थो, ओके, सो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, जैसे हम बोलते थे कि 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन एंड 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, तो अब हम बोलेंगे ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। तो अब यहाँ पर देखो अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जैसा ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड सब 3 डबल बॉन्ड है, 2 Br सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। अंडरस्टूड? ओके, सो ये एग्जांपल दूसरा हो गया, प्रोपेन वाला एग्जांपल, समझ में आया? तो यहाँ तक तो हमने जो 10th में पढ़ा था वही है आइसोमेरिज्म। अब जो 11th वाला डिटेल है वो अभी हम देखते हैं। सो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, धीरे धीरे देखते हैं, अभी सिर्फ नेमिंग देखते हैं। तो पहला टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें इतने सारे टाइप्स है, पहले आइसोमेरिज्म के ही 2 टाइप, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, और उसमें भी स्ट्रक्चर में इतने सारे देखेंगे अभी डिटेल में 1 by 1। देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तीसरा चेन आइसोमेरिज्म, चौथा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पांचवा मेटामेरिज्म एंड छठा टॉटोमेरिज्म। डन? ओके, इतने आइसोमेरिज्म है। फिर से सिर्फ नाम ही है हमारे क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। डन? ओके, नेमिंग सिर्फ। और दूसरे जो टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें 2 है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक मार्क में पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म के मेनली 2 टाइप, ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो हमने 5 देखे वो, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये 2। डन? अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है, इतना समझ में आ गया, ये तो टाइप है सिर्फ। चलो स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। सो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वो तो आइसोमेरिज्म की ही प्रॉपर्टी और डेफिनेशन है, बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब इनमें क्या है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। ओके, कैसे स्ट्रक्चर अलग है देखते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर कि ये ज्वेलरी है, गोल्ड है, ओके, सो हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड है, इतना ज्यादा गोल्ड है, चलो कहीं से भी हम लेके आए, वो कौन सी सिटी थी, एल डोरेडो, वो था ना हिस्ट्री में एल डोरेडो एक सिटी जहाँ पे बहुत ज्यादा, सिटी ऑफ गोल्ड, हिस्ट्री में नहीं था 10th में, भूल गए। केजीएफ में बोलते हैं, केजीएफ में भी लास्ट में बोलते हैं जब मूवी खत्म हो जाती है ना, अभी नया पार्ट में शायद उसके बारे में कुछ है, एल डोरेडो। जैसे एक है केजीएफ, वो भी जगह का नाम है, कोलार गोल्ड फील्ड, वो बेंगलोर से मैं गया हूँ, 80 किलोमीटर दूर है,
ओके सो वो है KGF। और फिर वैसी ही एक सिटी है जहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है और सब लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तब लोग अमेरिका भागने लगे थे। जब अमेरिका को ढूंढा उसके बाद ये सिटी है ऐसी कोई, तो सब लोग उसकी सर्च में भागने लगे पूरे वर्ल्ड में कि चलो जाते हैं बहुत सारा गोल्ड मिलेगा। ओके अगेन कंफर्म कहाँ है सिटी ये वो किसी को नहीं पता। ओके एक मिस्टिकल है लोग बोल रहे हैं। ओके तो बातें नहीं, लोग बोल रहे हैं कि मैं जाके आया हूँ ये वो, अभी कौन सही है कौन गलत है। ओके लाइक दैट। सो जैसे कि हमारे पास गोल्ड है अगर हमारे पास, तो उसमें से हम बैंगल बना सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते, कितने कुछ सारी ज्वेलरी बना सकते हैं। लेकिन अगर सबको मेल्ट कर दे तो वापस उतना ही आ जाएगा गोल्ड। ओके मीनिंग क्या है कि एक ही चीज में से बहुत सारी चीज बना सकते हैं। दूध ही है तुम्हारे पास, फिर दूध में से तुम पनीर बनाओगे, बटर बनाओगे, कर्ड बनाओगे, बटर मिल्क बनाओगे, कितनी सारी चीजें। आ कहाँ से रही है? सिर्फ मिल्क से आ रही है। ओके तो कहने का मीनिंग ये है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर ही अलग हो गया है। कोई मतलब फिजिकली की बात कर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या? फिजिकल। तो किसी का शेप अलग है, किसी की साइज अलग है, किसी की डक्टिलिटी अलग है, किसी की मेलिएबिलिटी अलग है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम देखते हैं वो अलग अलग है। तो वही है हाउ आर द एटॉम्स कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, उसमें एटॉम्स कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ओके क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये कार्बन है हमारा, तो वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो सपोज ऐसे कनेक्टेड है। ओके सो ये एक पर्टिकुलर वे हो गया। तो वैसे अलग अलग वे भी हो सकते हैं, इसीलिए तो इतने सारे टाइप है। तो मतलब कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो अलग है, फॉर्मूला जो है वो क्या है? सेम है। फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। तो वही है अरेंजमेंट्स ऑफ द एटॉम्स आर डिफरेंट फॉर विच द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, मतलब एटॉम्स की अरेंजमेंट वैसे की गई है जिससे कि स्ट्रक्चर अलग हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन सेम है। देखो पूरे जितने भी टाइप्स हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सब में आइसोमेरिज्म का ही टाइप है ना वो, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। वो बार बार मतलब हमें याद करने की जरूरत नहीं है या डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे एटॉम्स की जगह ऐसी हो जाएगी सो दैट उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। एटॉम्स को ऐसी जगह प्लेस करो कि उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाए? अलग हो जाए। अंडरस्टूड? ओके सो अरेंजमेंट ऑफ द एटॉम्स आर डिफरेंट फॉर विच द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। डन? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स, तो देखो ये प्रोपेन 1 ऑल और से डायरेक्टली प्रोपेनॉल एल्कोहल है ये, और दूसरा है प्रोपेन 2 ऑल, तो मतलब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। देखते हैं हम कि 3 कार्बन्स 1 ऑक्सीजन एंड 3 6 एंड 2 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन सेम ही है। तो फिर क्यों अलग हो गए? ये तो कंपाउंड अलग हो गया, प्रोपेनॉल है और ये तो प्रोपेन 2 ऑल है। क्यों? क्योंकि एटॉम्स जो है उनकी अरेंजमेंट अलग से हुई है, सो दैट वो स्ट्रक्चर उनका अलग हो गया। ओके तो यहाँ पर अल्कोहल फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ पे अल्कोहल 2 नंबर पे है, लेकिन कंपाउंड अलग हो गए। तो दीज 2 आर व्हाट? आइसोमर्स तो है ही, बट उसमें भी कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके डन? सिंपल था। चलो दूसरा एग्जांपल देखो। अब यहां पर तो देखो कंपाउंड कितना अलग है। क्या है हमारे पास? प्रोपेनॉल मतलब अल्डिहाइड, और दूसरा कौन सा है? कीटोन प्रोपेनॉन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से सेम, देख लो कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 2 3, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 3 2 5 6, और यहाँ पर 3 और 3 6, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। बट एटॉम्स, कौन सा एटॉम्स? ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन पहले लास्ट में था तो अल्डिहाइड था, और बीच में आ गया तो कीटोन हो गया। समझ में आया? ओके सो ऑक्सीजन यहाँ लास्ट में था तो वो अल्डिहाइड था। ओके और यहाँ पे बीच में आ गया तो वो क्या हो गया? कीटोन हो गया। अंडरस्टूड? ये लास्ट में आ गया तो अल्डिहाइड था, तो तुम लोग सर अल्डिहाइड दिखाई तो नहीं दे रहा है CHO,
यहाँ पर H लिखना बाकी है। देखो टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, 1 2 3 और यहाँ पे एक H। समझ में आ रहा है ना? वो क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा वो एक H एड जो ऊपर चला गया वो उधर आएगा। गलती हो गई, ऐसा है ना? ये है 1 2 और 2, यस करेक्ट। तो ये H नहीं है और ये H है। डन? समझ में आया? ओके, सो ये है हमारा प्रोपेनॉल और ये है प्रोपेनॉन। अलग ही हो गया। ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर पे कार्बन पे था तो वो अल्डिहाइड है, और सेकंड नंबर के कार्बन पे आ गया तो वो कीटोन बन गया। तो क्यों? क्योंकि एटॉम्स की जगह बदल गई, इसीलिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया। दैट्स इट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कितने सारे एग्जांपल्स देखे हमने। डन? ओके, तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम बात करते हैं किसकी? चेन आइसोमेरिज्म की। नाम से ही देखो, नाम से ही तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा, बहुत कुछ। ओके, जैसे कि मैंने अभी सत्संग में सुना है, वो जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज है ना, वो पूरे येलो येलो कलर का पहनते हैं, चंदन लगाते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या है कि सिर्फ नाम जप करो, सिर्फ नाम जप से ही सारा नॉलेज आ जाएगा। मतलब कोई ऐसा बोल रहा है कि सर मतलब गुरुजी कितना ज्यादा नॉलेज है, ओके, कितने स्क्रिप्चर्स है, और भगवान को समझना भी कितना डिटेल्ड है, मतलब समझ ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो मतलब इनफाइनाइट नॉलेज वाले, इनफाइनाइट पावर वाले हैं। तो और अगर स्क्रिप्चर्स भी उठा उठा के देखे तो हमें तो एक ही स्क्रिप्चर अच्छे से समझने में सालों लग जाएंगे। तो इतने सारे स्क्रिप्चर्स हम एक लाइफ में तो कंप्लीट कर नहीं सकते। तो ये सब कैसे हो पाएगा, ऐसा पूछा। बोले तुम सिर्फ नाम जप करते रहो, सारा का सारा नॉलेज तुम अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगा, अपने आप। ओके, सिर्फ एक नाम, मतलब कोई एक नाम लो भगवान का, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, बस उसको कंटिन्यूअसली जपते रहो। पहले तो बैठ के अलग से, मतलब 24 घंटे में से 24 मिनट निकालो, ऐसा बोलते हैं। 24 घंटे में से 24 मिनट निकालो सिर्फ, और नाम जप करते रहो बोल कर। ओके, और अदरवाइज मतलब वो तो करना ही है, एट द सेम टाइम फिर ऐसे कैसे कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, फोन यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तब कुछ देख तो रहे होंगे, माइंड में कुछ थॉट तो चल रही होगी, तो वो थॉट चल रहा है, कुछ देख रहे हो, उससे अच्छा है कि ये नाम चलने दो। ओके, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा इधर उधर का देखने में, सोचने में एंड ऑल, और एट द सेम टाइम भगवान का काम हो रहा है, तो फायदा तो पक्का ही है। ओके, तो ये तो बात है, मैंने सुना था सत्संग में। ओके, कि नाम से ही हो जाएगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा नाम से ही काम हो जाएगा। ओके, so chain isomerism, when two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, मतलब दो और दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटॉन्स। डिफरेंट कार्बन स्केलेटॉन्स मतलब कार्बन जिस तरह से अरेंज्ड है वो डिफरेंट तरह से अरेंज है। तो इससे पहले देखा था, उससे पहले जो एटॉम्स थे, कौन से एटॉम्स, सपोज ऑक्सीजन, सपोज हाइड्रोजन, वो लोग अलग तरीके से अरेंज थे। यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं, वहां पे कार्बन तो भाई 1 2 3 1 2 3 ही लगा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन लास्ट में था तो मिडल में आ गया, तो वो अल्डिहाइड का कीटोन हो गया। ऑक्सीजन की जगह बदलने से ऐसा हो रहा है, डबल बॉन्ड की जगह बदलने से ऐसा हो रहा है, लेकिन कार्बन अपनी जगह नहीं बदल रहा, यहाँ पे कार्बन स्केलेटोन ही बदल जा रहा है। समझ में आया? डन? ओके, कार्बन की जगह चेंज हो रही है। चलो देखते हैं, जैसे कि इसे बोलते हैं हम एन पेंटेन। क्या बोलते हैं? एन पेंटेन। 1 2 3 4 5 एन पेंटेन, और सिंपली पेंटेन बोलते हैं। लास्ट में लगता है, लास्ट में जब हो तो अगर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि लास्ट में है, मतलब एक नंबर में, लास्ट इन द सेंस एक नंबर, नॉट लास्ट, फर्स्ट। ओके, तो पेंटेन है। ओके, लास्ट में लगा कभी आना। हम लास्ट मतलब फर्स्ट होता है, वो नंबरिंग अगर करें हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो फर्स्ट होता है वैसे। तो कहने का मीनिंग ये है कि एन पेंटेन तो अल्केन है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। ओके, अब अगर डबल बॉन्ड आएंगे तो पर्टिकुलरली कहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम जब वन अल्केन, मतलब अल्केन में तो सारे ही सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन जैसे फंक्शनल रूप में हम कैसे करते थे कि भाई ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमोपेंटेन भी लिख सकते हो, या
1 ब्रोमोपेंटेन ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, 1 ब्रोमोपेंटेन, तो तुम 1 लिखो या डायरेक्टली ब्रोमोपेंटेन लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। मतलब वो अंडरस्टैंडेबल है कि एक नंबर पे ही होगा वो ब्रोमीन। ओके, तो जो एकदम सिंपल वाला है, एकदम सिंपल वाला, उसके लिए हम एन पेंटेन लिख सकते हैं। एकदम सिंपल मतलब कोई भी छेड़छाड़ी नहीं, मतलब ब्यूटेन लिखा है तो 1 2 3 4 4 कार्बन, और यहाँ पर सीधे सीधे जो 3 आ रहे हैं वो CH3 CH2 CH2 CH3, तो यू कैन कॉल इट एज एन ब्यूटेन। डन। ओके, सीधा एकदम सिंपल फॉर्म। ओके, सो दैट इज एन पेंटेन। अब उसी का देखो, कार्बन का स्ट्रक्चर अलग हो गया, कार्बन ने अपनी जगह चेंज की है, यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो ये भी पेंटेन ही है। ओके, लेकिन उसका स्केलेटन बदल गया। उसका स्केलेटन बदल गया मतलब क्या है, देखो 1 2 3 4। अब इसको तुम क्या पढ़ोगे, ये तो है आइसोपेंटेन, लेकिन इसको तुम फिर ऐसा बोलोगे कि सर हम तो मिथाइल ग्रुप बना के पेंटेन नहीं ब्यूटेन बना देंगे, तो तुम वैसा IUPAC नेमिंग करोगे, बात सही है, गलत नहीं है। लेकिन है टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखे वो तो उतने ही है 5, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखे वो भी उतने ही है। तो मीनिंग क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन की जगह बदलने से भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ओके, और एक है ये आइसोपेंटेन, तो 2 नंबर पे आ गया है। देखो यहाँ जो कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आइसोपेंटेन। देन एक है नियोपेंटेन। ओके, नियोपेंटेन, ये वेज का मीनिंग हमने देखा था, याद है ना। ओके, तो वेज का मीनिंग हमने देखा था, देखो ये डैश और ये वाला डार्क, मतलब कंटिन्यूअस, डैश्ड वेज, सॉलिड वेज एंड डैश्ड वेज। तो मीनिंग क्या है उसका कि ये जो है वो, सपोज ये प्लेन है पूरा, तो ये जो सॉलिड वेज है वो यहाँ से बाहर जा रहा है और वो है वो यहाँ से पीछे जा रहा है, ये आगे और ये पीछे, और ये दोनों कहाँ है, सेम प्लेन में है। अंडरस्टूड। ओके, तो इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। तो अब हम सोचेंगे कि सर नियो कैसे, तो अगर देखें तो 1 2 3, ओके, तो यहाँ जाएगा 4 और यहाँ जाएगा 5, जो लास्ट में कनेक्टेड होगा, 5 ऐसे कनेक्टेड है। तो इसको तुम्हें मतलब विजुअलाइज करना पड़ेगा, या इसका कॉलेज लेवल पे ऐसे मॉडल्स, छोटे छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं जिससे तुम विजुअलाइज कर सको कि अच्छा कैसे जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि ऐसा समझो ये दोनों तो एक ही प्लेन में है। ओके, मतलब ये 1 2 और 3 एक ही प्लेन में है, ये तो ऐसे और एक ऐसा आ रहा है, करेक्ट। ओके, जैसे कि ये, ओके, हाँ। सो अगर इसको हम सीधा करें, अभी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा समझो कि ये जो प्लेन है, बीच वाला रॉड है, ओके, दैट इज मेन प्लेन, और ये जो 2 है वो बाहर जा रहे हैं और ये एक है वो मतलब अंदर जा रहा है। डन। ओके, तो नियोपेंटेन, तो देखो इसमें हमने क्या देखा कि कार्बन जो है उसकी जगह चेंज हुई। सो कार्बन की जगह उसका कार्बन स्केलेटन चेंज होने की वजह से जो आइसोमर बन रहा है, दैट इज द चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ मतलब उसी है, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड, तो ये सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, C5H12, सब में सेम, लेकिन फिर भी अलग अलग कंपाउंड्स हैं। डन। ओके, नेक्स्ट उसी में दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड दी चेन आइसोमेरिज्म। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर भी नाम से ही, नाम को पकड़ो। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो देखो they differ in position of substituent atom और functional group on carbon skeleton। मतलब ये 2 जो कंपाउंड लिए सपोज, तो इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन है और दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन के बेस पर इसका डिफरेंस होता है। फंक्शनल ग्रुप, फिर से देखो, दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ, पोजीशन चेंज होगी किसकी, ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटॉम, जो सब्स्टिट्यूएंट एटॉम है, दूसरा एटॉम। ओके, और फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन स्केलेटन, मतलब कार्बन स्केलेटन पे सपोज ऐसा समझो ये कार्बन पे ऑक्सीजन ही है। ओके, अब ये कार्बन पे ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कहीं और जा रहा है, लेकिन यहाँ ये कार्बन वही है,
सिर्फ ऑक्सीजन चेंज होगा। ओके, एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो सपोज उनकी पोजीशन, जैसे कि गोल्ड में से ये रिंग बनाई, उसके ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप है मतलब डायमंड। ओके, ये गोल्ड में से वापस एक रिंग बनाई, उसके ऊपर भी फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट फंक्शनल ग्रुप क्या कर दिया हमने, अलग पोजीशन। देखो ये ऐसी सीधी है और ये टेढ़ी हो गई, समझ में आया, पोजीशन अलग है उसमें कम। फिर हम बोलेंगे सर वो चेन वाला पड़ा था वो और ये तो सेम हो गया, सेम नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने जो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर देखा उसमें क्या था कि भाई ऑक्सीजन लास्ट में है और ऑक्सीजन बीच में है, तो लास्ट में था तो अल्डिहाइड था और बीच में है तो कीटोन है, कंपाउंड ही अलग हो गए। यहाँ पर कंपाउंड वही है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा। यहाँ अल्डिहाइड होगा तो यहाँ पर भी उसको अल्डिहाइड ही बोलना पड़ेगा, समझ में आया? वो चेंज नहीं हो जाएगा, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होगी। अंडरस्टूड? सिर्फ पोजीशन, नाम को ही पकड़ लो, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। ओके देखो, जैसे कि ये है हमारे पास CH3 CH2 CH2OH, मतलब क्या, प्रोपेनॉल और प्रोपेन 1 ऑल। ओके, तो प्रोपेन 1 ऑल। अब देखो 3 कार्बन लाइन में थे, 3 कार्बन लाइन में थे। अब OH जो है वो लास्ट में था और OH जो है वो कहाँ आ गया, सेकंड पे आ गया, तो इसे बोलेंगे हम प्रोपेन 2 ऑल। तो यही एग्जांपल एकदम स्टार्टिंग में देखा था हमने, किसका टाइप था वो, किसी का टाइप नहीं था, वो सिर्फ हमने समझा था कि व्हाट इज आइसोमर्स। तो वो आइसोमर का एग्जांपल देखा था कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, तो वो यही है पोजीशन। समझ में आया? पक्का? ओके, प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2। अंडरस्टूड? फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा बट उसकी जगह, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। डन? ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगेन उसी में, एनी टू कंपाउंड्स कैन बी आइसोमर्स व्हेन दे आर बोथ डिफरेंट कंपाउंड्स। मतलब कि वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड ही हो, मतलब कंपाउंड्स कैन बी आइसोमर्स व्हेन दे आर बोथ डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड ही अलग है फिर भी वो आइसोमर्स तो हो सकते हैं। वो तो हमने देखा ही ना अल्डिहाइड और कीटोन वाले केस में। ओके, टू और अब देखो नया आया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अभी हमने कौन सा देखा था, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम कौन सा देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो गया, डिफरेंट ग्रुप। ओके, तो देखो वही सेम एग्जांपल, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ये एग्जांपल हमने आइसोमेरिज्म में देखा था कि आइसोमर्स किसे कहते हैं, तो हमने बोला इसे आइसोमर्स कहते हैं, लेकिन इसे कौन सा आइसोमर कहते हैं, तो हम स्ट्रक्चरल में ही, बट स्ट्रक्चरल में भी कौन सा, स्ट्रक्चर एक टाइप है। स्ट्रक्चर मतलब क्या कि उनके स्ट्रक्चर अलग हो जाए। ओके, तो स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे थे ना, फंक्शनल, चेन, पोजीशन, तो उसमें ये कौन से में आएगा, फंक्शन में आएगा। ये सेम एग्जांपल हमने आइसो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जब बेसिक डिस्कस कर रहे थे तब देखा था, उसका कोई टाइप में एग्जांपल नहीं लिया। अब हम स्ट्रक्चरल एग्जांपल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स का एग्जांपल ले रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके, देखो इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल चेंज, ये दूसरा है। ओके, तो बस इसमें इतना आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा मेटा आइसोमेरिज्म। सो इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल चेंज ऑन द ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। मतलब कि जो अल्काइल ग्रुप है वो अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। कैसे? जैसे कि हमारा ईथर कैसा था, ROR। ओके, तो ऐसा समझो कि पहले मिथाइल यहाँ कनेक्टेड है और इससे डिथाइल कनेक्टेड है। ओके, और दूसरे केस में अलग, यहाँ इथाइल यहाँ मिथाइल। समझ में आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वापस सेम, लेकिन अल्काइल ग्रुप अलग तरीके से ज्वाइन हुआ है, दैट्स व्हाई वो अलग कंपाउंड बना देगा। अल्काइल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। करेक्ट, अल्काइल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। यस, तो समझ में आ रहा है मेरे को, लेकिन मुझे ना चेन आइसोमर और फंक्शनल पोजीशन आइसोमर में मैं वो समझ नहीं पा रहा। क्या चेन आइसोमर में
कार्बन की पोजीशन चेंज होती है। नहीं नहीं नहीं, चेन आइसोमर में, यस चेन में, हाँ कार्बन की चेन आइसोमर में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, देखो एक ही में दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। कोई एक ऐसा दो कंपाउंड है तो हम उसको चेन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं और हम उसको फंक्शनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? फंक्शनल कब दोनों की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम दोनों आइसोमर्स बोल सकते हैं। डेफिनेशन को पकड़ो कि चेन है तो कार्बन की पोजीशन चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जा रहा है, से अल्डिहाइड एंड कीटोन, और पोजीशन तो पोजीशन सिर्फ चेंज हो रही है। ओके, किसकी? कार्बन की नहीं, हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप की सिर्फ, जैसे OH लास्ट में था और OH बीच में आ गया तो पोजीशन चेंज हो गई। समझ में आ गया? मतलब जो जो डेफिनेशन को वो सेटिस्फाई करे वो सारे में वो आ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना। तो कोई आइसोमर तो ऐसे भी होंगे दो कि भाई वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो पोजीशन आइसोमर्स भी है। समझ में आया? तो वो हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट सब में डिफरेंस क्या है? एक से ज्यादा नहीं है, सारे अलग 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 है। तो उसमें क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। चेन आइसोमर में कार्बन की पोजीशन, हाँ, फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल एक ग्रुप, एग्जांपल सिखा दो। ये वो वाला हमने देखा, वो आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो कार्बन का स्केलेटन चेंज हो गया ना, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर चेन मतलब C3 और H6 और OH, ठीक है, उसमें मैंने अगर कार्बन की पोजीशन चेंज करी, अल्कोहल मतलब जो है OH उसकी पोजीशन वो वैसा का वैसा रहा, हाँ, तो इसे चेन आइसोमर भी बोलेंगे। चेन आइसोमर मतलब कार्बन की पोजीशन चेंज की, मतलब जैसे कार्बन अभी हमने पेंटेन में कैसे देखा कि अभी ब्यूटेन में कैसे देखा, 1 2 3 4 ऐसे सीधे सीधे 4 है। अब ये कार्बन की पोजीशन तुमने चेंज कर दी, अब तुम 3 में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, 3 में तो तुम फिर क्या कर सकते हो, 1 2 और 3 कार्बन है तो तीसरा वाला लेके या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ। ओके, लेकिन ऐसे अलग लगाओगे तो भी लॉन्ग चेन तो ऐसे ही बन जाएगी ना, 1 2 और 3, तो 3 में नहीं हो सकता। 4 वाला जो तुम C3 बोल रहे थे वो नहीं, लेकिन सपोज C4 वाला, सो कार्बन 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 कार्बन, ओके, तो 4 कार्बन है। अब ये 4 कार्बन को मैं यहाँ बीच में लगा दे रहा हूँ, तो अब हम क्या बोलेंगे कि भाई लॉन्गेस्ट चेन क्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 और 3 कार्बन की हो जाएगी, और पहले कौन कितने की थी, 4 कार्बन की थी, तो एक मिथाइल ग्रुप वाला नीचे आ गया है। ओके, तो ये दोनों कौन से होंगे, चेन आइसोमेर। समझ गए? पक्का? ओके, अब हम देखते हैं मेटा आइसोमर्स। मेटा आइसोमर्स मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। ओके, अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहे हैं मतलब क्या, जैसे कि ऐसा समझो कि तुम दोनों अल्काइल ग्रुप हो। ओके, अभी मैं आया और ऐसे बीच में खड़ा रहा, तो तुम 1 स्टूडेंट मेरे राइट में है, 1 स्टूडेंट मेरे लेफ्ट में है। अगर मैं यहाँ ना खड़े रहे के कोई एक साइड खड़ा रहेगा तो दोनों मेरी पर्टिकुलर साइड हो जाएंगे, या कोई एक साइड रह गया है ऐसे ऐसे, मतलब तुम दोनों ऐसे चेयर पे बैठे हुए हो और मैं ऐसे आके सामने ऐसे चेयर लेके बैठ गया, तो तुम दोनों के एक मेरी राइट में है, एक लेफ्ट में है। या तो मैं तुम किसकी और एक 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो पर्टिकुलर स्टूडेंट के साइड में ही बैठ गया, तो दोनों मेरी राइट में हो जाएंगे या तो मेरी दोनों लेफ्ट में हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो इसमें हो क्या रहा है, तुम दोनों अल्काइल ग्रुप थे, तो दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप, वो जो अल्काइल मतलब ये एग्जांपल मैंने बताया ना ROR वाला केस, तो ये जो R है ये R है, अल्काइल ग्रुप है, तो ROR, तो कभी ये R लेफ्ट में है, कभी यही R राइट में है, ऐसे हो गया। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों R को उठा के एक साइड रख लो और ये बीच वाला जो वो था वो साइड में चला गया, तो ये होता है मेटा आइसोमर्स। इसलिए ये मैंने एग्जांपल, यही एग्जांपल है, ये मैं हूँ और तुम दोनों अल्काइल ग्रुप। ओके, मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पर ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और बीच में हमारा O है, ROR, तो मतलब ये क्या है, इथाइल, 2 कार्बन, हाँ, तो इथॉक्सी इथेन नाम अगर हम बोले तो ये इथाइल है और ये भी क्या है, इथाइल, तो ROR हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो O है वो यहाँ आ गया, तो इस साइड मिथाइल और इस साइड क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया, 3 कार्बन तो प्रोपाइल,
ओके, समझ में आ रहा है? लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर तो जो था वही रहेगा। इसे बोलते हैं मेटा आइसोमेरिज्म। जो जैसे कि ये है मिथॉक्सीप्रोपेन, ये क्या है? मिथॉक्सीप्रोपेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, और यहाँ पे 1 2 3 है तो प्रोपेन, तो मिथॉक्सीप्रोपेन। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या हो गया? इथॉक्सी इथेन। तो इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सीप्रोपेन बोथ आर मेटा आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अल्काइल ग्रुप अलग अलग जगह पर लगा हुआ है, इसीलिए वो आइसोमर बन गए। डन? ओके, तो ये था मेटा आइसोमर्स। ओके, टॉटोमर्स। ओके, टॉटो आइसोमेरिज्म, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म where isomers exist simultaneously in dynamic equilibrium। के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। देखते हैं, देखो तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे मतलब क्या? इसको हम और अच्छे से अभी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम समझेंगे, लेकिन फिर भी ये टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए पहले देखो यहाँ पे कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन CHO है यहाँ पे CHO और एक H आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो हुआ क्या? कोई रिएक्शन हुई है, एरो है ना, केमिकल रिएक्शन हुई और ये रिएक्टेंट में से ये प्रोडक्ट बन गया। तो अगर ये रिएक्टेंट में से ये प्रोडक्ट बन रहा है तो है क्या? दोनों अलग अलग कंपाउंड है, वो रिएक्टेंट अलग है और ये प्रोडक्ट भी अलग है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन हुई, ओके, वो रिएक्शन को ही हम बोल रहे हैं साइमल्टेनियसली इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या? उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मैच हो रहा है, ओके, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब हम बोल रहे हैं ना साइमल्टेनियसली इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब क्या कि यहां से यहां इक्विलिब्रियम चैप्टर हम पूरा पढ़ लिए ना, कि अब ये सिंबल आ गया, मतलब क्या? अब यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन होगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन, सपोज यहाँ पे ऐसे हम कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हम बोलते थे कि भाई 2 मोल पर लीटर, तो यहाँ पर भी यहाँ 10 मोल पर लीटर है और इक्विलिब्रियम रीच हो गया। तो अब तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, 5 घंटे बाद भी आओगे ना तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर होगा, चेंज नहीं होगा। अगर एक ही एरो है, एक ही एरो, तो हम बोलेंगे कि यहाँ 10 था और यहाँ 1 था और 2 घंटे बाद आए तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 10 हो गया, क्योंकि वो सारा कन्वर्ट हो गया। इक्विलिब्रियम मतलब यही है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी इक्विलिब्रियम रीच हो गया, मतलब रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में मतलब चेंज नहीं होगा। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या? हाँ, चेंज नहीं होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम वंस इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो ये प्रोडक्ट जो है वो रहेगी ही रहेगी और जो ये रिएक्टेंट है वो भी रहेगी। समझ में आ गए? वो लोग साइमल्टेनियसली डायनेमिक इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, वो लोग एक साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गए। जैसे कि ऐसा समझो ये तो था ही नहीं, सबसे पहले तो एक रिएक्टेंट होगी, रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ ऐसी रिएक्शन हुई सो दैट बॉन्डिंग टूटा। देखो जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो वो बॉन्ड पर्टिकुलरली टूटा, एक बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन का और कार्बन के बीच में, तो अल्केन ग्रुप सिंगल बॉन्ड थे सारे, मतलब है कौन सा? अल्डिहाइड बोल दो, CHO है, लेकिन कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, मतलब बॉन्ड टूटना, बॉन्ड नए बॉन्ड बनना, केमिकल रिएक्शन होना, तभी तो प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन साथ में हो गई, मतलब यहाँ कुछ टूट रहा है एंड ऑल, और एक पॉइंट आया कि यहाँ कुछ टूट रहा है और कुछ बन रहा है और अचानक से ये साइड प्रोडक्ट बन गई। अब ये प्रोडक्ट हमेशा ही रह रही है और अब वो साइड भी जो है वो है, अब बनना टूटना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि दे केम इन साइमल्टेनियसली डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद बनना टूटना नहीं रहेगा। समझ में आया? अंडरस्टूड? अब फिर से पढ़ो, ओके। देखो, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हेन आइसोमर्स दोनों थे एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं
साइमल्टेनियसली इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। ऑफ कोर्स यस, आइसोमर्स में सारे ही सेम ही होंगे। ओके हाँ, तो ये देखो फिर से टॉटोमेरिज्म, तो ये जो अभी हमने देखा वही है। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल है टोटोमेरिज्म का, वो है कीटोएनॉल। क्या है? कीटोएनॉल। कीटो मतलब कीटोन ग्रुप, ओके। एनॉल, ऑल है मतलब अल्कोहल, एन है मतलब अल्कीन है, ओके। कीटोन, एनॉल मतलब एन मतलब अल्कीन, एंड ऑल मतलब अल्कोहल। तो ये हमारा कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, ये पर्टिकुलरली सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर अब ये जो कीटोन, ये कब बना? देखो वहां बन गया। कैसे बना? अल्कोहल तो है ही, यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, यहाँ पे क्या है? कीटो है। यहाँ पे क्या है? कीटो। तो ये कीटोन ग्रुप है, और बनता क्या है? इनॉल। इनॉल मतलब अल्कीन एंड ऑल, तो अल्कीन बन गया डबल बॉन्ड, और अल्कोहल का भी आ गया। तो ये इन के लिए पीछे जो ENE है वो E हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑल आ रहा है वापस, ओके। तो इनॉल बन गया, ओके। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ओके। ये तो है ही हमारा समझने के लिए, बट ये बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल है। डन? ओके। सो कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म, तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अभी भी है एक रिंग चेन, ओके। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखो, हियर वन आइसोमर possesses ओपन चेन स्ट्रक्चर while the other possesses cyclic structure। नाम ही अगेन वही, रिंग चेन मतलब एक सीधा सीधा है और दूसरा चेन में है, लेकिन अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, ओके। होगा ना, देखो बॉन्डिंग ऐसे बनेगी ना, ओके। तो ये देखो, ये अल्कीन है, ओके। तो 1 2 3 कार्बन एंड 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और 3। अब देखो ये 3 कार्बन जो है साइक्लिक है, ओके, और वहां पे सीधे सीधे थे। अब कार्बन और हाइड्रोजन के नंबरिंग सेम है, टेट्रावैलेंसी भी पूरी हो रही है। तो यहाँ पे देखो CH2 CH2 CH2, डन। तो ये कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। वैसे ही ये, जैसे ही ये, और ये लोग अलग तरीके से जुड़े हुए। समझ में आया? तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं। अगर यहाँ डबल बॉन्ड करने गए तो पॉसिबल नहीं होता। फिर से, क्या ये ऐसे आइसोमर्स है जिसमें एक चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है और दूसरे में साइक्लिक होता है। चेन मतलब ऐसे सीधे 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 चल रहा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसा हम सीधा सीधा बोल रहे हैं वो है, और दूसरा जो है उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे कि 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। तो फिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? पॉसिबल इसलिए हुआ कि यहाँ डबल बॉन्ड था 2 कार्बन के बीच में, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, लेकिन एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट लाइन चेन स्ट्रक्चर, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो रिंग, इसे रिंग बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक। डन? अंडरस्टूड? ओके। तो ये था रिंग, अभी स्टीरियो आ गया। अब एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं फिर से। देखो, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें एग्जांपल्स भी लिख दो तुम, इसमें से जो भी एग्जांपल याद हो वो चिपका दो, तो उसका एग्जांपल हो ही गया आइसोमर्स का। अब हम देखते हैं वन बाय वन। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ओके। सो पोजीशन चेंज हो जाएगी, कौन किसकी? एटॉम्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उन लोगों की चेंज होगी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। ये दोनों एक हो सकते हैं, ये मतलब कोई एक आइसोमर्स होंगे, ये दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन अपनी जगह चेंज कर रहा था और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है, तो वहां पर भी फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकता है। मतलब ये दोनों
हो सकते हैं, अभी फिर से एक एग्जांपल देख लेंगे। फिर आता है चेन आइसोमेरिज्म, ओके, कि जिसमें कार्बन का स्केलेटन चेंज हो जाता है, ओके। फिर आता है रिंग चेंज, अभी हमने देखा वो कि एक स्ट्रेट लाइन था और दूसरा साइक्लिक हो गया। देन मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म मतलब कौन सा? वो वाला अल्काइल ग्रुप। हाँ। करेक्ट, अल्काइल ग्रुप अलग तरीके से ज्वाइन हुआ होता है, अगेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ओके। एंड टॉटोमेरिज्म मतलब के दोनों आइसोमर्स साइमल्टेनियसली डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि कीटो एनॉल, उसका एग्जांपल। देन अब मैं जो बोल रहा था वो क्या कि फंक्शनल एंड पोजीशन, ओके। सो देखो ये पोजीशन, तो पोजीशन चेंज हो रही है, ओके। तो अल्कोहल फंक्शन, अब देखो पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये पोजीशन किसकी चेंज हो रही है भाई? फंक्शनल ग्रुप की तो पोजीशन चेंज हो रही है। ये OH फर्स्ट पे था और ये OH कहाँ चला गया? सेकंड पे। तो क्या ये पोजीशन आइसोमर को मैं ऐसा बोल सकता हूँ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? ना, नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर फंक्शनल ग्रुप भी बदल जा रहा है, जैसे कि अल्डिहाइड का कीटोन हो गया, ओके, तो वो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन दोनों एक हो सकते हैं, कब? जब दोनों सेटिस्फाई करे डेफिनेशन, तब। लेकिन दोनों सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप तो अलग है, ओके, और यहाँ पर तुम सिर्फ बात कर रहे हो पोजीशन की। देखो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप दूसरे में अलग हो बन गए थे, ओके, तो फंक्शनल ग्रुप अलग बन गए और इसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। तो क्या वो कोई भी ऐसा आइसोमर होगा जो दोनों को डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा? दोनों डेफिनेशन को ध्यान से समझो और बताओ, कोई ऐसा आइसोमर होगा जो ये दोनों, हाँ मैंने बोला ना कि बहुत सारे आइसोमर्स होंगे जो बहुत सारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, मतलब एक से ज्यादा आइसोमर में वो आ सकते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली ये दो आइसोमेरिज्म टाइप की बात कर रहा हूं, एक है फंक्शनल और दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोई ऐसा एग्जांपल होगा जो दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? होगा? सोचो कैसे होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का पार्ट क्या है? दोनों में फंक्शन ही चेंज हो गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि लास्ट में ये अभी हमने फंक्शनल ग्रुप वाला देखा ना, ये वाला देखो, यहाँ पर ये क्या था? अल्डिहाइड था, ये गलत है यहाँ पर, ओके, ये हमने किया था ना, अभी डिस्कस किया था। यहाँ पर ये क्या था? अल्डिहाइड था, ये अल्डिहाइड है और ये क्या बन गया? कीटोन बन गया, मतलब ओके, अल्डिहाइड का क्या बन गया? कीटोन बन गया। सो अल्डिहाइड का कीटोन, फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया है, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या? तुम्हारा OH यहां से हटकर यहां OH आ गया, तो कभी ऐसा होगा कि दोनों को सेटिस्फाई करे? क्योंकि फंक्शनल में क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही अलग बन जाना चाहिए ऐसे, और पोजीशन में क्या है, सिर्फ जगह चेंज होनी चाहिए, उसमें चेंज हो जाने चाहिए, ऐसी बात है नहीं। तो ये दोनों को सेटिस्फाई करे वैसे आइसोमर नहीं होंगे, वैसे तो होंगे लेकिन पर्टिकुलरली ये दोनों आइसोमर को सेटिस्फाई करे वैसे आइसोमर्स नहीं होंगे। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, सो ये सारे आइसोमर्स हमने देख लिए। अब बात करते हैं आगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सारे हमने देख लिए, अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, isomeric molecules that have the same molecular formula and the sequence of bonded atoms. Bonded जो atoms है उनकी sequence भी same है, but that differ only in the three-dimensional orientation of their atoms in a space. मतलब कि molecular formula same है, और जो एटॉम्स जैसे कनेक्टेड है कि भाई ये पहला कार्बन उसके साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन उसके साथ 2 हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन उसके साथ 2 हाइड्रोजन, चौथा कार्बन उसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन, ये जो पर्टिकुलर 4 कार्बन के साथ पर्टिकुलरली हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो जो जुड़े हुए हैं वो सेम है, मतलब वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 के यहाँ 3 हो गए और यहाँ 2 के वहाँ 2 हो गए, वैसा कोई चेंज होने वाला नहीं है।
जो कार्बन के साथ जितने एटॉम्स, जितने फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उतना ही रहने वाला है। भाई उतना ही रहने वाला है तो फिर डिफरेंस आया कहाँ? डिफरेंस आता है उसके 3D जियोमेट्री में, मतलब कि स्पेस में। समझ में आया? 3D जियोमेट्री में चेंज आ रहा है, मतलब अभी बताता हूँ, लेकिन ये बताऊंगा तो अभी तो समझ में आएगा। ओके देखो क्या है अभी 3D में, तो हाँ ये है ना हमारे पास, ये देखो 3D जियोमेट्री में क्या है पर्टिकुलरली, जैसे कि ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 है और इसके साथ भी 2 है, डन। तीनों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक कंपाउंड है मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मेरे पास दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, और वो दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ? आइसोमर्स बोल रहा हूँ। वो दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ? आइसोमर्स। तो वो दोनों को आइसोमर्स बोलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि वो डिफर कहाँ कर रहे हैं? तो ये 3 है H2 H2 H2, और वो भी 3 है कार्बन, और H2 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 ऐसे है। तो डिफरेंस कहाँ है? तो डिफरेंस सपोज ऐसे है कि ये दोनों जो कार्बन है वो एक ही प्लेन में है, और ये उससे बाहर है, मतलब एक प्लेन में 2 कार्बन और दूसरे एक प्लेन में 1 कार्बन, ऐसा है। ओके, और दूसरा जो आइसोमर है, अभी ये सपोज फर्स्ट एंड सेकंड, अभी दूसरा आइसोमर, ये फर्स्ट एंड सेकंड है और वो थर्ड है। अभी आइसोमर सपोज ऐसे हो गए, ये क्या किया? ऐसे हो गए। समझ में आया? अगर ऐसे हो गया तो अभी फर्स्ट एंड थर्ड वाला एक प्लेन में आ गया और सेकंड वाला बाहर निकल गया। समझ में आया? अगेन 3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, लेकिन 3D में उनका ओरिएंटेशन, उनके जियोमेट्री चेंज हो गई। अंडरस्टूड? तो वो जियोमेट्री चेंज हो जाए तो उसे बोलेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द 3-डायमेंशनल जियोमेट्री ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटॉम्स। देखते हैं अभी तो और डिटेल में समझ में आएगा, जैसे कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो समझो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये क्या है? कार्बन कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड है। ओके, तो ये जो है क्लोरीन, और अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अगर ऐसा समझो कि इसको, ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये कार्बन को मैं रोटेट करूँ, ऐसे रोटेट करूँ, तो ये जो ब्लू है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो व्हाइट है वो दूसरी साइड चला। डन? तो देखो उसमें पर्टिकुलरली ओके जियोमेट्रिज्म, तो देखो क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टीरियोटाइप की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा? तुम्हारी जो लोकेलिटी है, ओरिएंटेशन है 3D में, वो चेंज हो जा रही है। तो देखो हम देखते हैं, पहला है उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एटॉम्स आर डिफरेंटली अरेंज्ड ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द बॉन्ड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द बॉन्ड मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है, ओके समझो ध्यान से, अगर सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है और ये कार्बन है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ऐसे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी ऐसे 2 हाइड्रोजन। डन? ओके, अब मैं इसको रोटेट करना हो तो कर सकता हूँ ना, ये जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, यही चैप्टर में अभी थोड़े टाइम पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, जब पाई बॉन्ड की बात कर रहे थे तब। तो इसे अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, तो ये रोटेट तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है। ओके, तो अब ये और ये 2 अलग अलग कंपाउंड है, ये और ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। समझ में आया? यहाँ पर हम रोटेशन से, मतलब रोटेशन कर दो तो सिर्फ अलग कंपाउंड नहीं बन जाते, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अभी बोला ना अलग अलग कंपाउंड है, मतलब अलग अलग दिखने में अलग अलग है, लेकिन है क्या? सेम। समझ में आया? क्या है फिर से बता रहा हूँ, है सेम, मतलब ये है, ये 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब मैं इसको सिर्फ रोटेट कर दे रहा हूँ, ये रोटेट, तो अभी भी 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, लेकिन वही है भाई, मैंने तो सिर्फ रोटेट किया है, तो नया कंपाउंड नहीं बन गया, सिर्फ उनकी जगह चेंज हुई, मतलब दिखने में अलग रखे, जगह भी चेंज नहीं हुई, प्लेन भी उनका वही है, जो प्लेन में कार्बन था, जो प्लेन में हाइड्रोजन थे 2, वही प्लेन में दोनों हाइड्रोजन है, वही प्लेन में कार्बन है, सिर्फ मैंने रोटेट कर दिया। समझ में आया? ओके, जैसे कि अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और अभी ऐसे रोटेट हो गया, अभी भी तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ लेकिन उल्टा खड़ा हूँ, तो क्या मैं चेंज हो गया? नहीं। ओके, नया कंपाउंड नहीं है।
ओके, सो कहने का मीनिंग है अब सेम चीज समझो, यही है, लेकिन यहाँ पे अब डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, जैसे ही हम रोटेट करने जाएंगे तो टूट जाएगा बॉन्ड। इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बंद कर दिया, रोक दिया। अंडरस्टूड? तो उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो वो हो गया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ओके, कि ये हमारा कार्बन कार्बन ये ऐसे जुड़ गया है और वहां पे सिर्फ ये इसको रोटेट कर दिया। देखो तो ये क्लोरीन ऊपर चला गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन जहाँ है वहीं है। उसका क्या होगा? तो रोटेशन इज पॉसिबल व्हेन सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, मतलब सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। डबल होंगे तो पॉसिबल नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्टेड। वही चीज बोल रहे हैं कि अगर ऐसा डबल बॉन्ड हुआ, अब तुम बोलो कि ये क्लोरीन, अब इसको घुमाओ और इस साइड क्लोरीन ले आओ, ओके, और ये हाइड्रोजन को उस साइड। रोटेशन नॉट पॉसिबल व्हेन पाई बॉन्ड कम्स। वही चीज ज्योमेट्रिकल में ही आएगा। उसी को बोलेंगे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब कंपाउंड सेम है लेकिन उसका रिस्ट्रिक्शन है। ओके, रिस्ट्रिक्शन है, तुम वैसे ही सिर्फ चेंज कर दिए तो वो कंपाउंड अलग नहीं हुए। मतलब ये कंपाउंड दोनों अलग अलग है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अलग अलग है, और दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। तो इसे बोलेंगे हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, बट इसे नहीं बोलेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कार्बन को घुमा दिया, तो घुमा दिया तो कुछ चेंज नहीं हुआ, वही कंपाउंड है। समझ में आया? इट्स लाइक कि तुमने पानी लिया और कहीं पे डाल दिया, और फिर दूसरी बार पानी नहीं लिया, आइस लिया और कहीं पे डाल दिया। ओ भाई, वो आइस भी है तो पानी ही, उसका फॉर्म अलग है सिर्फ। ओके, लेकिन यहां पर क्या है कि ये पानी है और ये जूस है। मटेरियल ही अलग है, कंपाउंड ही अलग हो गया है, इसको तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते रोटेशन करके। डन? ओके, तो ये हो गया हमारा रोटेशनल आइसोमेरिज्म, सॉरी रोटेशनल बोल रहा हूँ, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहां पे रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अंडरस्टूड? रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड है, तो उसे बोलेंगे हम जियोमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डन? हाँ। पक्का? In short, जिसको हम रोटेट ना कर सके, जिनको हम रोटेट ना कर सके और दोनों अलग अलग कंपाउंड है। मेरे पास दो कंपाउंड है और दो कंपाउंड है, मतलब दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक को मैं रोटेट कर दूं, सपोज कर ही नहीं सकते, डबल बॉन्ड है तो कर ही नहीं सकते, लेकिन किसी तरह से एक को अगर मैं रोटेट करूं, ओके, और दूसरे जैसा बन जाए, तो वो नहीं है। रोटेट करने से तुम्हारा कंपाउंड सेम होना चाहिए, नहीं। अगर सेम हो गया तो वो दो अलग कंपाउंड नहीं है, वो एक ही कंपाउंड है। और रोटेट करने से बॉन्ड टूट जा रहा है या रोटेट हो ही नहीं रहा है, तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। यही तो है एग्जांपल्स। यहाँ पे रोटेट नहीं हो सकती, यहाँ रोटेट हो गया और यहाँ रोटेट नहीं हो सकता, यही है एग्जांपल। डन? पक्का? ओके, हाँ, इतना रखते हैं। तो आज एक आइसोमर्स बाकी रह गया है सिर्फ। ओके, इस साइड आए हैं, कोई नहीं, कल देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। डन? ओके।